Google Earth is getting a few more hits lately. This image has many suspecting that a giant sea creature is lurking in New Zealand waters. An engineer reportedly spotted the मौजूद दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये जो आपने स्क्रीन पर मखलूक देखी है, इसे लिवियथन कहा जा रहा है और इसकी वीडियोस ने इंटरनेट पर खौफ व हिरास फैला दिया है। लोग हैरान हैं कि ये क्या चीज है, कहां से आई है और क्यों अचानक समंदर की सतह पर नमूदार हो रही है। क्या ये वाकई किसी आम समुद्री जानदार का मामला है या फिर ये एक बड़ी और पुरइसरार हकीकत का आगाज है। कई मजहबी किताबों में इस मखलूक का जिक्र पाया जाता है और दावा किया जाता है कि ये कयामत की निशानियों में से एक हो सकती है। जो कुछ भी हालिया दिनों में समुद्री दुनिया में हो रहा है वो एक आम माहौलियाती तब्दीली नहीं लग रही, बल्कि किसी बड़ी पेशगोई के पूरा होने की अलामत है। लिवियथन का जिक्र बाइबल में कई बार मिलता है और खास तौर पर किताब अयूब, जबूर और यसिया में। बाइबल में इसे एक खौफनाक, नाकाबिले तस्खीर और शैतानी मखलूक के तौर पर बयान किया गया है, जिसकी खाल इतनी सख्त है कि कोई भी हथियार इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसके जिस्म से आग के शोले निकलते हैं और जिसकी हरकत से समंदरों में तूफान बर्पा हो जाता है। किताब यसिया में इसे कयामत की निशानियों में से एक कहा गया है और ये पेशगोई की गई है कि एक वक्त आएगा जब खुदा खुद इस मखलूक को नेस्तो नाबूद कर देगा। यहूदी मजहबी किताब तलमूद में भी इसका जिक्र किया गया है, जहां कहा गया है कि लिवियथन को दुनिया के खात्मे पर मारा जाएगा और इसका गोश्त सालेहीन के लिए एक ज़ियाफत के तौर पर पेश किया जाएगा। नॉर्डिक असातीर में भी एक देवहिकल समुद्री सांप योर मंगादर का जिक्र मिलता है, जो जमीन के इख्तिताम पर बाहर निकलेगा और अपनी जहरीली सांसों से दुनिया को तबाह कर देगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बाबली तहजीब में तयामात नामी देवहिकल मखलूक का जिक्र मिलता है, जो समंदर की मलका थी और जिसकी बेदारी तबाही की अलामत समझी जाती है। ये महज अफसाने या देवमालाई कहानियां नहीं है, बल्कि दुनिया की कदीम तरीन मजहबी और सकाफती रिवायात में ये मखलूक हमेशा से किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। लेकिन सबसे खौफनाक सवाल ये है कि ये तमाम पेशगोइयां क्या हकीकत का रूप धार रही हैं? क्योंकि हालिया दिनों में समुद्री हयात में जो गैर मामूली तब्दीलियां देखी जा रही हैं, वो आम हालात में नहीं होती। हिंदुस्तान के साहिलों पर भी हजारों की तादाद में कछुए और केकड़े अचानक साहिल पर आ गए हैं। माहिरीन हैरान हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ मछेरे बताते हैं कि समंदर की गहराइयों में कोई बहुत बड़ी हलचल हो रही है, जिसकी वजह से ये मखलूकात सतह पर आ रही हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये किसी समुद्री तूफान या कुदरती आफत का पेशखेमा हो सकता है। लेकिन एक और पहलू जो ज्यादा खौफनाक है वो ये है कि ये सब कुछ लिवियथन के जाहिर होने की वजह से हो रहा है। और प्यारे दोस्तों, ये कोई पहला वाकया भी नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले एक खौफनाक मछली एंगलर फिश समुद्री सतह पर देखी गई, जो आमतौर पर समंदर की गहराई में रहती है और अंधेरे में छुपकर शिकार करती है। इसके बाद डूम्सडे फिश को भी सतह पर देखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा किसी बड़ी तबाही से पहले समंदर की तह से बाहर आती है। जापान और इंडोनेशिया में भी ऐसी मछलियां पाई गई हैं और वहां के माहिगीर खौफजदा हैं कि यह किसी बड़े जल्जले या सुनामी की पेश की अलामत हो सकती है। लेकिन अगर इन सब वाकयात को एक साथ देखा जाए तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये मखलूकात किसी बड़े खतरे के खौफ से समुद्री तह से बाहर आ रही हों? क्या वाकई लिवियथन बेदार हो चुका है और इसकी मौजूदगी ने इन मछलियों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी महफूज तरीन पनागाहों को छोड़कर सतह पर आ जाए? इसके अलावा कुछ जजीरों के साहिलों पर जख्मी हालत में कई व्हेल मछलियां भी देखी गई हैं, जिन पर जख्मों के ऐसे निशान हैं जो किसी आम हमले से नहीं लग सकते। अब क्या ये मुमकिन है कि वो किसी ऐसी मखलूक के हमले का निशाना बनी हो जो अब तक इंसानों की नजर से ओझल थी? कुछ माहिगीरों ने समंदर में किसी बहुत बड़े साय जैसी मखलूक को हरकत करते भी देखा है, लेकिन कोई भी वाज़े तौर पर नहीं बता सकता कि वो क्या चीज थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई नई दरियाफ्त शुदा मखलूक हो सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि ये वही लिवियथन है जिसके बारे में सदियों से पेशगोइयां की जा रही थी। प्यारे साथियों, यही वो चीज है जिसने साइंसदानों और मुहक्किकीन को हैरत और खौफ में मुब्तला कर रखा है। अगरचे जदीद साइंस मजहबी पेशगोइयों को अहमियत नहीं देती, लेकिन ये हकीकत है कि हालिया दिनों में जो कुछ हो रहा है इसकी कोई साइंसी तौजीह नहीं दी जा सकती। मजहबी उलमा भी इस सूरत हाल को कयामत की निशानियों के साथ जोड़ रहे हैं और वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो पेशगोइयां सदियों पहले की गई थी अब वो हकीकत में बदल रही हैं। बाइबल में यह जिक्र है कि आखिरी जमाने में समुद्री मखलूकात परेशान होकर सतह पर आ जाएंगी, जमीन पर जल्जले आएंगे और फिर एक ऐसी मखलूक जाहिर होगी जो दुनिया में हलचल मचा देगी।
इसके साथ ही एक और खौफनाक वाकया पेश आने वाला है और वो है ब्लड मून यानी चांद का खून की तरह सुर्ख हो जाना। और इसको बाइबल, तलमूद और इस्लामी अहादीस में एक बड़ी निशानी के तौर पर बयान किया गया है। कहा जाता है कि जब जमीन पर गैर मामूली तबाहियां रूनुमा होने लगेंगी तो चांद का रंग सुर्ख हो जाएगा और ये इस बात का ऐलान होगा कि दुनिया अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ब्लड मून हमेशा से खौफ और पुरस्कारियत का बायस रहा है और इस बार जबकि समुद्री मखलूकात की गैर मामूली सरगर्मियां पहले ही दुनिया को परेशान कर चुकी हैं, इसके साथ ब्लड मून का आना एक और संगीन सवाल खड़ा कर रहा है। क्या वाकई क़यामत करीब आ चुकी है? दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब साइंसदानों और मजहबी माहिरीन के पास भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े खतरे का इशारा जरूर दे रहा है। जल्जले बढ़ रहे हैं, समंदर की गहराइयों में छुपी मखलूकात सतह पर आ रही हैं और कुदरत के अजीबो गरीब मज़ाहिर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में आए रोज ऐसे हैरत अंगेज और पुरस्कार वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई क़यामत के करीब हैं। समंदरों में अजीबो गरीब मखलूकात का नमूदार होना, कुदरती आफात में शिद्दत, इखलाकी जवाल, फितनों का बढ़ जाना, ये सब वही निशानियां हैं जिसका जिक्र हमें कुरान और हदीस में भी मिलता है। मगर सवाल यह है कि क्या हम इन निशानियों को देखकर कुछ सीख रहे हैं? क्या हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं या फिर इन निशानियों को सिर्फ एक खबर के तौर पर देखकर आगे बढ़ जाते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाया है, और बेशक हम तुम्हें कुछ खौफ, भूख और जानो मालो सम्राट में कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। दोस्तों, ये आजमाइशें और निशानियां हमें खबरदार करने के लिए हैं ताकि हम अपनी जिंदगियों को दुरुस्त कर सकें। मगर अफसोस की बात है कि आज के मुसलमान इन निशानियों को देखकर भी गफलत में पड़े हुए हैं। दुनिया की मोहब्बत, गुनाहों में डूबना, दीन से दूरी और कुफार की चालों में उलझ जाना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहूद और नसारा हमेशा से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। कुरान ने भी हमें खबरदार किया है कि ये लोग कभी हमारे खैर खां नहीं हो सकते। आज हम देखते हैं कि मीडिया, मईशत, सियासत, हत्ता के तालीम और सकाफत में भी मगरबी असर रसूख बढ़ता जा रहा है और मुसलमान अपनी दीनी पहचान खोते जा रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम बड़ी महारत के साथ फितना और फसाद पैदा कर रहे हैं, हमारे अकायद को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें दीनी तालीमात से दूर करने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमा रहे हैं। हमें इन चालों को समझने की जरूरत है और अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। ये वक्त है कि हम अपने आमाल का जायजा लें। क्या हम अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहे हैं? क्या हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं? क्या हम कुरान की तालीमात पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं? अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ दुनिया के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि हमारा असल मकसद आखिरत की तैयारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। हमें चाहिए कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह के दीन की तरफ वापस आ जाएं। वक्त कम है और निशानियां जाहिर हो रही हैं। अगर हमने अब भी होश न संभाला तो शायद बहुत देर हो जाए। हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम को मजबूती से थामे रखें, यहूदियों और कुफार की चालों को समझें, अपने आमाल दुरुस्त करें और अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि जब कयामत का दिन आ जाए तो हम सुरखरू हो सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।